हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है वर्क वी डू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो इस पिक्चर में आपको लोग अलग अलग काम करते हुए दिख रहे होंगे, तो आपको बताना है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। इसका आंसर मैंने लिख दिया है, जैसे कि फर्स्ट में जग्गू भाई है, रिपेयर शू एंड सैंडल। कि जो जग्गू भाई है वो शू एंड सैंडल्स को रिपेयर कर रहे हैं। चंपा चंपा का काम है, सेल्स फ्लावर्स। कि जो चंपा है वो फ्लावर को बेचती है। रमोलू का क्या काम है, रमोलू सेल्स फ्रूट, वो फलों को बेचता है। ठीक है, फ्रूट सेलर है वो। इकबाल सिंह का क्या काम है, मैनेजेस द ट्रैफिक। जो सड़क पे ट्रैफिक होता है उसे मैनेज करता है इकबाल सिंह। और नानू का क्या काम है, कट्स हेयर एंड शेव बेयर, बालों को काटना है, दाढ़ी मूछ बनाना। ठीक है, नानू एक नाई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी फाइव, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। अब आपको अपने पड़ोस में से 5 लोगों के काम को लिखना है। लाइक आपको कोई 5 काम देखने हैं अपने आसपास जो लोग करते हैं, और उनकी जॉब प्रोफाइल लिखनी है। ठीक है, उनका प्रोफेशन लिखना है, इन सिंपलर वर्ड बोले तो। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। वर्क के नीचे आप वो काम लिखेंगे, एंड व्हाट दे आर कॉल्ड के नीचे आप वो जॉब लिखेंगे। ठीक है, वो प्रोफेशन लिखेंगे। फर्स्ट में लिखा है मैंने रिपेयर कार एंड स्कूटर। कार एंड स्कूटर को रिपेयर करते हैं, या गाड़ियों को जो रिपेयर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैकेनिक। टेक केयर ऑफ़ पेशेंट्स, जो पेशेंट्स की टेक केयर करते हैं। ठीक है, जो मरीज़ों का ख्याल रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नर्सेस। ट्रीट इल पीपल, जो बीमार लोगों का इलाज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डॉक्टर। टीच टू स्टूडेंट्स, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, टीचर। प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्राइम, जो हमें क्राइम से बचाते हैं, डेंजर से बचाते हैं, दंगे फसाद चोरी चकारी से बचाते हैं जो हमें, वो कौन होते हैं, पुलिस। सिंग सॉन्ग्स, जो गाना गाते हैं वो होते हैं सिंगर। डिलीवर्स लेटर टू अवर होम्स, जो हमारे घरों में चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। फिर है रिपेयर्स इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन। आप ये आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उसके बाद, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम। अब आपको 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं, और उन बिल्डिंग्स में क्या काम होता है आपको वो लिखने हैं। मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। नेम ऑफ द बिल्डिंग के नीचे आप बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, और वर्क डन में आप वो लिखेंगे जो उस बिल्डिंग में काम होता है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, कलेक्टिंग डिलीवरिंग लेटर्स। कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें लेटर को कलेक्ट करते हैं, एंड उन फिर लेटर्स को डिलीवर करते हैं वहाँ से। स्कूल में क्या काम होता है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, बच्चों को एजुकेशन दी जाती है स्कूल में। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कि भाई जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जो हमारे कानून होते हैं और कानून व्यवस्था होती है, रूल्स होते हैं हमारे, उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे आसपास के एरिया में क्राइम ना हो। हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनका इलाज होता है। बैंक में क्या होता है, कीपिंग द मनी सेफ। कि बैंक में पैसों को सुरक्षित रखा जाता है। कॉलेज में प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, जो कॉलेज होता है हमारा उसमें जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन योर स्कूल। कि कौन सा काम आपके स्कूल में होता है। आंसर में आप लिखेंगे एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन। कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्कूल में एजुकेशन दी जाती है। गुड हैबिट्स आर टॉट टू चिल्ड्रन, अच्छी आदतें सिखाई जाती है बच्चों को, सेकंड में आप लिख सकते हैं। थर्ड में आप लिखेंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय चिल्ड्रन।
कि जो बच्चे होते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे कि खेलना, एक्सरसाइज करना, पीटी करना, योगा करना, ये सब करते हैं। एंड फोर्थ में आप लिखेंगे चिल्ड्रन आर गिवन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व है, उसे डेवलप किया जाता है, उसे और निखारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ आर डन बाय चिल्ड्रन, कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो भी सिखाया जाता है बच्चों को, और बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते हैं। लास्ट पे आप लिख सकते हैं इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कि जो इवेंट्स होते हैं जैसे कि फेयरवेल हो गया, एनुअल डे हो गया, या फेस्टिवल्स हो गए, वो सब कॉलेजेस स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। सो जो पिक्चर फर्स्ट में आपने देखी थी उसमें आपको बताना है देख के कि क्या ऐसा कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा या नहीं जा रहे। ठीक है, और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो वो उसके बदले में क्या काम कर रहे हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे येस देयर आर चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि हाँ पिक्चर में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, वन चाइल्ड इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, अ गर्ल इज़ अकम्पनिंग हर फादर टू सेल फ्रूट, कि एक जो पिक्चर है उसमें कुछ बच्चे तो ट्री के नीचे खेल रहे हैं। ठीक है, एक जो बच्चा है वो अपने टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पर चाय सर्व कर रहा है लोगों को, मतलब कि वो स्कूल नहीं जाता, वो चाय बेचता है। एंड एक जो लड़की है पिक्चर में, वो अपने फादर की मदद कर रही है फ्रूट सेल करने में। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डस दीपाली डू इन हर हाउस, इन हर ओन हाउस, कि जो दीपाली है वो अपने, इस स्टोरी में से है ये क्वेश्चन, जो दीपाली है वो अपने घर में क्या काम करती थी, अपने खुद के घर में। तो आंसर में आप लिखेंगे दीपाली डस फॉलोइंग वर्क इन हर ओन हाउस, दीपाली अपने घर में ये सब काम करती थी। फर्स्ट पे है क्लीनिंग हाउस, घर की सफाई करना। सेकंड है वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोना। थर्ड है लिसनिंग रेडियो, रेडियो सुनना। फोर्थ है टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ना। हेल्प्स हर मदर, अपने मम्मी की हेल्प करना घर के काम में। एंड कुक्स फूड, और खाना बनाना। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ येस व्हाट। इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप भी घर का काम करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या काम करते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे येस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन सम हाउस होल्ड वर्क, आई हेल्प दैम इन क्लीनिंग, आई वाटर द प्लांट एंड फिल द एम्प्टी बॉटल, कि क्योंकि आप बच्चे हैं तो आप इतना काम नहीं करते होंगे घर का, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर लिखा है। तो इसका मतलब ये आंसर का कि हाँ मैं भी घर का काम करता हूँ, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स का कभी कभी हाथ बटा देता हूँ, है ना, सफाई में। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभी झाड़ू लगा देते होंगे घर में, या मैं प्लांट्स में पानी दे देता हूँ। ठीक है, प्लांट्स में पानी देना भी आसान काम है। और पानी की बॉटल्स भर देता हूँ, भर के फ्रिज में रख देता हूँ या रख देती हूँ। तो आप इस तरह के छोटे मोटे काम लिख सकते हैं इस आंसर में, अदरवाइज़ आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ येस व्हाट। इसमें पूछा है कि क्या घर के काम के अलावा आप घर में कोई और काम भी करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या। सो आंसर में आप लिखेंगे बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, कि भाई जो घर के काम के अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करता, मेरा सारा ध्यान कहाँ होता है फिर, पढ़ाई में। आप ये आगे ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। फिर नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू डू दैम, कि ये क्लॉक है, ठीक है, विदाउट उसके हैंड्स के, मतलब कि बिना सुइयों की घड़ियाँ बनी है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग इनमें टाइम बनाना है। जैसे कि आप कब उठते हैं उसका टाइम आपको लिखना है, मतलब यहाँ पे शो करना है घड़ी में। गो टू स्कूल, आप जब स्कूल जाते हैं वो टाइम आपको शो करना है। रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, जब आप स्कूल से वापस आते हैं आपको वो टाइम शो करना है। उसके बाद सिट डाउन टू स्टडी एट होम, जब आप घर में पढ़ते हैं आपको वो टाइम यहाँ पे फिक्स करना है।
गो टू प्ले, जब आप खेलने जाते हैं यहाँ पे वो टाइम आपको फिक्स करना है, और स्लीप एट नाइट, और सोने का टाइम आपको फिक्स करना है। तो इन 6 घड़ियों में आपको अपना पूरा शेड्यूल डिपिक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वैसे कर दिया है, आप चाहे तो इसको देखकर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 7 o'clock 7 बजे का टाइम वेकअप का रखा है मॉर्निंग में। उसके बाद गो टू स्कूल, स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का रखा है मैंने ये। फिर है रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने का टाइम मैंने 2 बजे का रखा है, देख लीजिए आप एक बार बनाने के लिए। उसके बाद सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर में पढ़ाई करने का सेल्फ स्टडी का टाइम मैंने 5 बजे का रखा है। गो टू प्ले, खेलने का टाइम मैंने 6 बजे का रखा है, और स्लिप एट नाइट, और रात को सोने का टाइम 10 बजे का। तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में या बुक में। इस तरह से भी आप क्लॉक में टाइम फिक्स कर सकते हैं इस आंसर को देखते हुए। अदरवाइज़ आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी टाइम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, वट वर्क डू दे डू, कि आपके कौन कौन से फैमिली मेम्बर कौन कौन से घर के काम करते हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के नीचे आपको फैमिली मेम्बर्स लिखने हैं, एंड वर्क दे डू में आपको वो काम लिखने हैं जो वो करते हैं। तो मदर के सामने आप क्या लिख सकते हैं, कुक मील्स एंड वॉशेस क्लोथ्स, कि वो खाना बनाती है और कपड़े धोती है। फादर क्या आगे आप क्या लिख सकते हैं, क्लीन्स द हाउस कटिंग वेजिटेबल्स, कि भाई वो घर की सफाई करते हैं और सब्जियां वगैरह काट देते हैं ताकि मदर की हेल्प हो जाए। सिस्टर, सिस्टर के लिए आप लिख सकते हैं टेक केयर ऑफ़ गार्डन वॉश डिशेस, कि जो सिस्टर है वो गार्डन की देखभाल करती है, पानी वगैरह डाल देती है पौधों में, और वॉश डिशेस बर्तन धो देती है। ब्रदर, ब्रदर पे आप लिख सकते हैं ब्रिंग ग्रोसरी वॉश डिशेस, कि जो भैया है, बड़े भैया या वो क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह ले आते हैं, सब्जियां ग्रोसरी ले आते हैं, या फिर वो भी बर्तन धो देते हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर क्या काम करती है, हेल्प्स मदर इन आयरनिंग द क्लोथ्स, की क्योंकि ग्रैंड मदर ओल्ड एज की हैं तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो वो एक सिंपल सा काम करती हैं, प्रेस करने का, कपड़ों को आयरन करने का काम वो करती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क टू अर्न मनी, कि आपके कौन कौन से फैमिली मेम्बर है जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, ये वाला जो मैंने लिखा है, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा वो करना है, चेंज करना है। जैसे कि फादर है, यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखा है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने फादर में लिखा है ही वर्क्स एज टीचर, कि भाई जो फादर है वो मेरे फादर टीचर है, तो मैंने यहाँ पे टीचर लिख दिया। आपके फादर जो काम करते हैं यहाँ पर आप वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके फादर इंजीनियर है तो आप इंजीनियर लिखेंगे, या आपके फादर डॉक्टर है तो आप डॉक्टर लिखेंगे, या आपके फादर टीचर है तो टीचर लिखेंगे, क्लर्क है तो क्लर्क लिखेंगे, बैंकर है तो बैंकर लिखेंगे, इस तरह से। ब्रदर, ब्रदर में भी आप सेम वही करेंगे, जो भी आपके ब्रदर काम करते हैं आप वो लिखेंगे। वर्क्स इन ए IT कंपनी, कि वो IT कंपनी में काम करते हैं, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर, ही वर्क्स एट रेलवे, कि जो ग्रैंडफादर है वो रेलवे में काम करते हैं, आप अपने इसका भी आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। एंड मदर, शी वर्क्स एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव, कि वो बैंक में काम करती है, तो आंसर लिख सकते हैं आप इससे थोड़ा हिंट लेके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टीचर लिखा है तो आप अपने फादर की जॉब लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने IT कंपनी लिखा है तो आपके ब्रदर जिस कंपनी में काम करते हैं आप वो लिख सकते हैं। ग्रैंडफादर के प्लेस पे जो मैंने इसे रेलवे लिखा है, एट रेलवे, तो आपके ग्रैंडफादर या आपकी ग्रैंड मदर जिस भी डिपार्टमेंट में काम करती है वो लिख सकते हैं, या अगर वो हाउस वाइफ है तो आप वो भी लिख सकते हैं इधर। मदर में जैसे मैंने लिखा है शी वर्क्स एज बैंक एग्जीक्यूटिव, कि अगर आपकी मदर है वो जो भी काम करती है उनका खुद का भी बिजनेस है तो आप बैंक एग्जीक्यूटिव की जगह वो प्रोफेशन लिख सकते हैं। ओके, एंड 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, कि आपका कौन से फैमिली मेम्बर है जो काम तो करते हैं बट उन्हें उस काम का पैसा नहीं मिलता। तो आंसर में आप लिखेंगे, माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट शी डज नॉट गेट मनी फॉर इट। माई फादर टीचेज अस एज अ ट्यूटर बट ही इज़ नॉट पेड फॉर दिस टास्क,
कि भाई जो मेरी मदर हैं वो घर का सारा काम करती है और उनके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लाइक वो अर्निंग के लिए वो काम नहीं करती। और ऐसे ही हमारे जो फादर है वो हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे कोई भी पैसा नहीं लेते, लाइक वो भी एक अनपेड टास्क करते हैं हमारे लिए। ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स हैं वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए कभी पैसा नहीं लेंगे। इसलिए जो मदर होती हैं वो हाउस होल्ड वर्क का कोई पैसा नहीं लेती, और जो फादर होते हैं जब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो उसका पैसा भी नहीं लेते। एंड 13th क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। कि आपको ये बताना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के कि वो जब छोटे थे तो वो क्या काम करते थे। तो आंसर में आप इससे हिंट ले सकते हैं इस आंसर से, अदरवाइज़ ये आप खुद से करेंगे। सो इसका आंसर मैंने लिखा है जो वो ये है, व्हेन माय ग्रैंड मदर वाज अ चाइल्ड शी यूज्ड टू हेल्प हर मदर इन हर मदर्स पिकल एंड पॉट मेकिंग बिजनेस। कि भाई जब मेरी ग्रैंड मदर छोटी थी, बच्ची थी, तो बचपन में वो अपनी मदर का हाथ बटाती थी उनके अचार के बिज़नेस में और पॉट मेकिंग, ठीक है, मटके वगैरह बनाने के बिज़नेस में। ऐसे ही व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन फार्मिंग एंड हिज फादर्स मिल्क प्रोडक्शन बिजनेस। कि जो मेरे ग्रैंडफादर छोटे थे, बच्चे थे, तो वो अपने फादर के जो फैमिली बिजनेस था उनका खेती का और उसका मिल्क का, उसमें वो हाथ बटाया करते थे। तो आप चाहे तो ये आंसर से हिंट ले सकते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर लिख सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, टॉक टू एनी टू चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब आपको इसमें एक बच्चे का इंटरव्यू लेना है और वो बच्चा ऐसा होना चाहिए जो स्कूल नहीं जाता, और ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको उससे पूछने हैं। सो इसका आंसर देख लेते हैं। आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ओके, तो आपने जिस पहले बच्चे का इंटरव्यू लिया है आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट चाइल्ड नेम इज़ मानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आपको उस बच्चे से वो रीज़न पूछना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता या जाती। सो आंसर में लिखा है शी यूज़ टू गो टू स्कूल बट आफ्टर क्लास 7 शी लेफ्ट द स्कूल बिकॉज हिज फैमिली डिड नॉट सपोर्ट हर फॉर हायर एजुकेशन। कि वो 7वीं क्लास तक तो स्कूल जाती थी, बट ऐसा हुआ कि उसकी फैमिली ने उसका स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि उसकी फैमिली उसे और बड़ी क्लासेस में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकती, लाइक वो उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे नहीं उठा सकती। फिर है नेम ऑफ़ द सेकंड चाइल्ड। अब आपको दूसरे बच्चे का इंटरव्यू लेना है, उसमें उसका नाम पूछा है, तो आप लिखेंगे सेकंड चाइल्ड नेम वाज राजू, या जो जिस भी बच्चे का आपने इंटरव्यू लिया है आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। एंड उससे भी सेम क्वेश्चन पूछना है, रीज़न पूछना है, रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। सो मैंने रीज़न यहाँ पे जो अपना लिखा है वो ये लिखा है, हिज फैमिली इज़ सो पुअर दैट्स वाई ही हैज़ टू डू जॉब इन टी स्टॉल टू फुलफिल हिज फैमिलीज़ नीड। क्योंकि उसकी फैमिली बहुत पुअर थी, इसलिए उसे चाय की ठेले पे या चाय के स्टॉल पे काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है।